भाग्योदय, यानी ऐसे अनुष्ठान, ऐसी मेरे प्रभु की कथा अपनी मर्जी से नहीं होती देवियों। एक जन्म का कारण नहीं है भागवत की कथा। जन्म जन्मांतर के जीव के जब पुण्य उदय होते हैं तब ऐसे अनुष्ठान होते हैं। तब कोई कराता है जब उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। मेरे भागवत की कथा, मेरे प्रभु की कथा कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से देवियों नहीं करा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब पुंजों का समूह एकत्रित होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का समूह जब एकत्रित होता है, तब मेरे भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। ये कथा जो आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु के प्रांगण्य में, बड़े सुंदर भाव मेरे गोविंद की कृपा से जिस परिवार के हृदय में उत्पन्न हुए कि मेरे प्रभु की कथा, भागवत की कथा हम श्रवण करें, अपने पूर्वजों को सुनाएं, ताकि हमारे कुल की, हमारे वंश की, हमारे गोत्र की उत्तर प्रति उत्तर वृद्धि होती रहे। स्वर्गीय श्री नरेश चंद शर्मा जी की याद में ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान, सुंदर अनुष्ठान आपको सुनने के लिए और हमको करने के लिए हस्तांगत हुआ है। परम वंदनीय श्री सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा को कभी भी देवियों मनोरंजन की दृष्टि से कदापि नहीं सुनना चाहिए। भागवत कोई मनोरंजन का ये मंच नहीं है देवियों। ये मंच हंसी उल्लास का नहीं है। ये मंच तो बड़ा पवित्र है। इस पर बैठने के लिए बड़ा नियम चाहिए। आज आप लोगों ने जो कलश उठाया, इस कलश उठाने के जितने फायदे हैं, शायद मैं पूरे फायदे आपको नहीं सुना सकता देवी। एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन ये फल कब मिलता है? जब हम अपने आप को सात्विकी बनाएं, सात्विकी भोजन करें, वो भी हल्का। 7 दिवस तक जो कथा सुने, तामसी भोजन न करें, मिथ्या भाषण न करें, और ये नेम आपके लिए नहीं है देवियों, वक्ता के लिए भी है। वक्ता के लिए तो श्रीमद् भागवत जी में ऐसा लिखा है कि अंजलि में एक जितना घी आ जाए उतना घी पी करके भागवत सुनानी चाहिए। ऐसे पवित्र ग्रंथ को कदापि मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। करना है तो मेरे प्रभु के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, आनंद आएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन में परिवर्तन आएगा। और जीवन में जब परिवर्तन आएगा ना, तो मेरे गोविंद की कृपा हो जाएगी। वैसे आज के वातावरण को देखते हुए थोड़ा मनोरंजन अति आवश्यक है, लेकिन वो भी लिमिट में।
मेरे प्रभु की जो ये मंच है, ये जो मंदिर है, यहाँ अच्छी अच्छी भगवान के नाम की चर्चा होनी चाहिए, मेरे प्रभु की कथा होनी चाहिए। परम वंदनीय अति चंद शब्दों में मैं आज आपको महात्म का वर्णन कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, आप सबको याद है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में ये तीन बातें आपके में भी हैं, हमारे में भी हैं, कि सत, चित और आनंद। इसी से ये शरीर निर्मित होता है देवियों। हम लोग बात बात पर कह देते हैं कि सच्चिदानंद। भाई बड़ा आनंद आया, हमने अच्छा भोजन किया, बड़ा आनंद आया। रघुनाथ मंदिर में गए, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। फलानी जगह गए, वहां बड़ा आनंद आया। भोजन करना आनंद नहीं है देवियों। कहीं मखमल के गद्दे मिले सोने के लिए, एसी भी चल रहा था, बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी निद्रा आई, ये भी आनंद नहीं है। घूमने जाते हैं, वो भी आनंद नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा जो आनंद है ना देवियों, मैं मेरे प्रभु के नाम में है, मेरे गोविंद के नाम में है, रघुनाथ जी के नाम में है सबसे बड़ा आनंद। दूसरी बात, चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। आज हमारे और आपके लिए हर सुविधा है, ट्यूबलाइट है, लाइट भी चली जाए तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी न हो तो जनरेटर है, प्रकाश मिलता है। आप कोई पढ़ाई करते हैं तो रोशनी की आवश्यकता होती है। यदि कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चित्त चाहिए, रोशनी चाहिए। लेकिन परमात्मा जो कि जिस पंच तत्वों से चेंटी भी बनती है, हाथी भी बनता है, हम भी बने, आप भी बने, शेर भी इन्हीं पंच तत्वों से है। और ये पांच तत्व हमसे और आपसे बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। जो बाहर हैं वो हमको और आपको दिखाई नहीं देते। वही चित्त यानी प्रकाश, जिसको कभी किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्यों? कि मेरा गोविंद, मेरा गोपाल तो स्वयं प्रकाश का रूप है, साक्षात्कार प्रकाश है। उस परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, आनंद। अच्छे कपड़े पहनना ये भी कोई आनंद नहीं है। अच्छा भोजन करना ये आनंद नहीं है। परम वंदनीय सूत जी कहते हैं कि सत भी मेरा गोविंद है, चित्त भी मेरा गोविंद है और आनंद भी मेरा गोविंद है, मेरा गोपाल है। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं काऊ है व्यापा। कोई कृष्ण का राज क्यों नहीं चाहता, कोई अम्बरीश का राज क्यों नहीं चाहता? आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा, राज तो भगवान कृष्ण ने भी किया, राज महाराजा अम्बरीश ने भी किया, मोरध्वज का भी राज रहा, हरिश्चंद्र का भी राज रहा,